राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच जारी है। इसी बीच अयोध्या पहुंचे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने पूरे मामले को राम मंदिर पर लगाए कलंक बताया। उन्होंने साफ कहा कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस पूरे मामले को चोरी नहीं बल्कि डकैती करार देते हुए सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठाए। ऐसे में सवाल यही है कि आस्था के सबसे बड़े केंद्र पर लगे इस दाग को कैसे मिटाया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। चढ़ावा गबन की जांच जारी, चोरी या डकैती, सच का इंतजार। जांच से निकलेगा पूरा सच, दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच जारी है। इसी बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे, मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मीडिया से रूबरू हुए नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि ये मामला सिर्फ आर्थिक अनियमितता का नहीं बल्कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इसलिए जांच पूरी पारदर्शिता से होगी और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, राम भक्तों से अपील किया, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान राम लला का दर्शन करने आते हैं। आपको मालूम है कि यह स्थान रामलला का दर्शन अपने में विश्व में अनोखा है। सभी मंदिरों की तुलना की जाए, सभी मंदिर हमारे अर्चना श्रद्धा के पात्र हैं, लेकिन ये जो रामलला का मंदिर है, जो एक लंबे अरसे तक एक आप माने आंदोलन चला, उसके बाद भगवान राम अपने पुराने स्थान पर आए हैं, तो ये अपने में बहुत बड़ा मंदिर है। श्रद्धालुओं की संख्या भी इसमें कभी कम नहीं होगी। आप विश्वास माने, हर सनातन धर्म का व्यक्ति इस स्थान में एक बार अवश्य आना चाहेगा। यानी नृपेंद्र मिश्रा का संदेश साफ है, राम मंदिर पर कलंक लगा, निष्पक्ष जांच जारी है, दोषियों पर कार्रवाई होगी और आस्था से कोई समझौता नहीं होगा। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मंदिर की छवि किसी भी कीमत पर धूमिल नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच एजेंसियां हर पहलू की पड़ताल कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर सख्त कार्रवाई होगी। उसको पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में आप जानते हैं। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष का यह बयान ऐसे समय आया है जब चढ़ावे के कथित गबन को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। एक तरफ जांच की बात हो रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा है। उधर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण चोरी नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर डकैती है। उन्होंने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। देखिए, अयोध्या में चढ़ावा में चोरी हुई नहीं, डकैती हुई है। ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने ऑर्गेनाइज्ड ढंग से चोरी की है। सजा किसी को नहीं मिलेगी, छुटभइयों को मिलेगी, क्योंकि मामला जितना दिख रहा है उससे कई सैकड़ों गुना बड़ा है। तो माल जहाँ गया है ना, वही तो सरकार चला रहे हैं। कौन लेगा नाम उनका, और लेगा तो कौन बताएगा। तो मैं इतना तो आलोक कुमार जी से सहमत हूँ कि जांच होगी,
ये भी सहमत हूं कि हाँ चोरी डकैती हुई है, पर सजा सरकार नहीं, भारत की राम भक्त जनता देगी। यानी राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन का मामला अब जांच के दायरे में तो है ही, बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। एक ओर मंदिर प्रबंधन सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे सियासी हवा दे रहा है। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। आगे चढ़ावा गबन की जांच जारी है, एसआईटी साक्ष्य जुटा रही है, दोषियों की जिम्मेदारी तय होगी, जिसके बाद मामले में कार्रवाई का इंतजार है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे के कथित गबन का मामला सिर्फ वित्तीय अनियमितता का नहीं, बल्कि भरोसे और विश्वास से भी जुड़ा है। लिहाजा हर किसी को एसआईटी की जांच रिपोर्ट के साथ कार्रवाई का भी इंतजार है, जिससे भविष्य में कोई और विश्वास और भरोसे से खिलवाड़ न कर सके। टीम न्यूज़ 10। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।